पारिवारिक स्थिति पारिवारिक स्थिति उनकी बहुत डाउन रहती है, मगर बच्चा पढ़ना चाहता है। पिताजी से कहता है कि पिताजी, हमें पढ़ाई करना है। कैसे करें पिताजी, आपकी हालत खराब है। तो पिताजी कहते हैं, बेटा, आपकी यदि इच्छा है, आपको आशा है, आपकी इच्छा कर रही कि मुझे पढ़ना है, तो आशा मैं दिलाऊंगा, विश्वास मैं दिलाऊंगा आपको कि आप पढ़ जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो वो अपनी पढ़ाई चालू कर देता है बच्चा। बीच में बहुत सारी परेशानी आती हैं, तो उसके पिताजी हमेशा मोटिवेशन का काम करते हैं। बेटा, आप विश्वास रखो, विश्वास रखो, आप जरूर आगे जाओगे, जरूर आगे जाओगे। कई बार ऐसा वक्त आ जाता है कि खाने के लाले पड़ जाते हैं, तो पिताजी हमेशा मोटिवेशन का काम करते हैं। हमेशा, बेटा, चिंता मत करो, देखो, पढ़ने से ऐसा फायदा होता है, एजुकेशन लेने से हम बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं। आप विश्वास रखो, आप आशा रखो, विश्वास की एनर्जी मैं देता हूँ। तो वो एनर्जी देते रहे, देते रहे, और बच्चा एक दिन आईएएस ऑफिसर बन जाता है। और आईएएस ऑफिसर बन के जब घर पर आता है, तो पिताजी के आंखों में आंसू आ जाते हैं, और आंसू इस प्रकार आते हैं कि रुकते नहीं। बेटा उनको समझाता है, बेटा बराबरी का हो गया है, समझाता है, पिताजी क्यों रो रहे, आपको तो खुश होना चाहिए। तो पिताजी बोलते हैं, बेटा, ये गम के आंसू नहीं है, खुशी के आंसू हैं। और खुशी इस बात की हो रही है हमें कि आपने बेटा लगातार प्रयास किया है। हमने देखा है हमारे दिन कैसे बीते थे, हम कितनी गरीबी से चल रहे थे, कभी कभी खाने को भी घर में नहीं था, लेकिन आपने रातों रात मेहनत करके, आपने हमारी मेहनत देख देख के, और बढ़ पढ़ते रहे, आप पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। आपको कभी जगाना नहीं पड़ा हमें कि बेटा पढ़ाई कर लो, कभी कहना नहीं पड़ा कि बेटा स्कूल जाओ, कभी काम की नहीं कहनी पड़ी, बराबर बराबर आप करते रहे। और आपने हमारी एक बात भी नहीं टाली, हमारे साथ भी काम बटाया। तो आज वो आंसू है, आपकी मेहनत के लिए आंसू आ रहे हैं हमारे लिए, कि हमने जो मेहनत की है बेटा, वो आज आपने सफल कर दी। क्योंकि हमने जो मोटिवेशन दिया था, आपको बताया था, वो आपने माना, और आपको विश्वास था, आशा रखी थी आपने कि हमें कामयाबी एक दिन जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। और आपको आज कामयाबी मिल गई। उसके उसके लिए हमारे आंसू बह रहे हैं, और ये बह जाने दो आंसू। इसी प्रकार हमारा हाईरिच है, हाईरिच पर आज हम जो आशा किए हैं, जो हमें विश्वास है कि हाईरिच आना है, तो बिल्कुल वो विश्वास, वो आशा, वो विश्वास हमारा पूरा होने जा रहा है। हमारे कुलदीप सर, हमारे और जबरदस्त लीडर, हमारी मातृशक्तियां हमेशा मोटिवेशन का काम करती है, हमेशा गुरुकुल में आके हमेशा हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। मीटिंग में हमेशा इस प्रकार की बातचीत, इतनी अच्छी बात करते हैं कि हमें एक नई ऊर्जा मिल जाती है, और हमारे दिल से हमेशा जय हाईरिच निकलता है, और हमेशा निकलता रहेगा। क्योंकि आज जो पैनल है हम देख रहे हैं, 31 लोगों का पैनल, 31 लोग इस पैनल में, लेकिन ये 31 नहीं, 3,000 से ऊपर, 3,000 के बराबर। क्योंकि ये पक्के खिलाड़ी, हम कुछ भी कर लें, कहीं भी भटक लें, लेकिन हमें विश्वास हाईरिच पर ही रहेगा, क्योंकि हाईरिच हमारा सच्चा साथी है। तो साथियों, हम बिल्कुल आशा रखें, विश्वास रखें। हमारा वो खुशियों का दिन आ रहा है, जश्न पहले से मना लें। क्योंकि हमेशा आप लोगों ने सुना होगा, जब भी मीटिंग में आते हैं, कोई केस की बात आती है,
कोई भी अपडेट मिलता है तो पॉजिटिव मिलता है, कभी नेगेटिव अपडेट नहीं मिला और ना मिलेगा। तो यही हमें आशा रखना है और बिल्कुल इसी विश्वास के साथ हमें काम करना है। मैं थोड़ी सी अपनी भी कहानी बता दूं। इसी प्रकार मेरा भी जीवन बीता था। मैंने भी बहुत संघर्ष से पढ़ाई की और मुकाम हासिल किया। उस और कुछ पारिवारिक परिस्थितियां भी ऐसी हुई, क्योंकि कुलदीप सर को पता है कि बीमारी में कैसी परेशानी हुई, लेकिन फिर भी नहीं हारे हम, न थके। हमें आशा थी, विश्वास था कि कामयाबी जरूर मिलेगी। और आज आप लोगों के सामने है, आप लोगों को बताया होगा सर ने कि ऐसी ऐसी घटना से गुजरने के बाद भी राजेंद्र सर आज खड़े हैं और आप सभी लोगों का आशीर्वाद है और विश्वास है। सॉरी, माइक हट गया था। तो हमने आज जो कहानी बताई आप लोगों को, तो उस कहानी को बताने का मैंने प्रयास किया, अपने शब्द रखे, और इसी कहानी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बैक टू होस्ट। मैं अपना माइक का कमांड श्री मैडम को, श्रद्धा मैडम जी को सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय जय हरीश। जय हेलो। हरी, जय जय हरी सर। लेकिन सर आपसे निवेदन है कि आप जो संघर्ष किए हैं, आप उस लाइन को सर, अभी आपके पास टाइम है सर, आप उस चीज को बताएं कि हम लोगों को काफी सीखने को कुछ मिले, कुछ मैम प्रेरणा मैं मिले सर। रखने वाला हूँ वो बातें, क्या मैं सर? रख दूंगा सब बातें। ये जी। राजेंद्र सर के स्वास्थ्य की वजह से इतना ही अच्छा समय अच्छा। उन्होंने दिया है, यही हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप जी सर। स्पेशल स्पीच के बाद शेयरिंग में दो साथियों को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि ये भी अच्छा है ठीक है। कि आज हमारे साथियों को शेयरिंग में एक नहीं दो साथियों को मौका मिल जाएगा। ठीक है सर। ओके सर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और मैं आगे स्पेशल स्पीच के लिए इनवाइट करना चाहूंगी, लेकिन इनवाइट करने से पहले उनके लिए दो लाइन। हर अंधेरे के बाद सवेरा आता है, जो मेहनत करे वो मुकाम पाता है, रुकने से कुछ नहीं बदलता, जो चलता है वही आगे बढ़ता है। मैं इन्हीं दो लाइनों के साथ इनवाइट करना चाहूंगी हमारे ग्रेट लीडर अरविंद चतुर्वेदी सर, मोहाबा यूपी सर। आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है सर। चतुर्वेदी जी, आप कंफर्ट जोन में तो वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और थैंक यू मैम, आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया। कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से मैं आज की ट्रेनिंग के बारे में कुछ नहीं सुन पाया हूँ, सही ढंग से नहीं सुन पाया हूँ। मुझे ये भी पता नहीं है कि अभी इस समय मेरी वॉइस आप लोगों तक सही पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, लेकिन फिर भी मेरा जो कर्तव्य है वो मैं अपना पूरा करूंगा। तो सर्वप्रथम अपनी वाणी को रखने से पहले मैं परमात्मा के चरणों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और केडी प्रतापन सर, शीना मैम को भी नमन वंदन करता हूँ, गुरुओं को नमन वंदन करता हूँ, अपने गुरुकुल को नमन वंदन करता हूँ, और आप सभी साथियों को नमन वंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हमारा हाईरेज हम सब के बीच में दस्तक दे रहा है। अदालत की वजह से बेशक हमें जो टाइम लग रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन लेकिन ये जो शांति अभी है समझ में आ रही है, ये कहते हैं ना कि तूफान आने से पहले की शांति है, बिल्कुल वही उसी तरह। और हमें आपको ये एक बहुत बड़ी
बहुत बड़े तूफान से अभी हमें आपको गुजरना है, क्योंकि ये तो जो अभी हमारे आपके सामने जो व्यवधान पैदा हुआ था, हमारे हाई रिच में जो व्यवधान पैदा हुआ था, उससे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। लेकिन लेकिन ये जो समय आने वाला है, इस आने वाले समय के लिए हम कितने तैयार हैं, ये देखने वाली बात होती है। और हमारे गुरुजन गुरुकुल में सदैव हमें वो सारी बातें बताते रहते, सिखाते रहते हैं। उसके बावजूद भी हम आप लोग उन सब बातों को सुनते जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। जिसके लिए हमारा ये पैनल सजता है, वो गुण हम सब में विद्यमान करे गए हैं, बार बार हमें अपडेट कर किया गया है हमको। तो यही बहुत जरूरी होती है जीवन के लिए। रही कंपनी के अपडेट की बात, तो जो लोग अपडेट के लिए आते हैं, वो लोग अपने उस अपडेट को देखें। लेकिन हम सब लोग, हमें गुरुकुल पे विश्वास है, हमें गुरुजनों पे विश्वास है, हमें हाईरिच पे विश्वास है, और सबसे बड़ी बात, हमें देश की न्याय व्यवस्था पे भी विश्वास है। देर बेशक लगे, देर बेशक लगे दोस्तों, लेकिन हमें आपको न्याय जरूर मिलेगा। इसके कई उदाहरण भी है। कई ऐसी नेटवर्क कंपनियां हैं, कई ऐसी नेटवर्क कंपनियां हैं जिनके ऊपर बादल भी छाए, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, 6 साल, उनके ऊपर मुकदमा भी चले, लेकिन बाद में आई। हालांकि वो सारी कंपनियां हमारी हाईरिच के सामने नाकाबिल है। जो हाईरिच में गुण है वो किसी में नहीं। हम से भी बहुत सीनियर लोग हमारे इस मुहिम में थे, लेकिन कुछ लोग चले गए हैं, क्योंकि उन लोगों ने बड़ा पैसा कमाया। और आज हम सभी लोगों ने, जिन्होंने अपने संबंध कमाए, अपना विश्वास कमाया, अपने धैर्य को मजबूत किया, वो आज सभी लोग गुरुकुल में बने रहते हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, हम अपने गुरुदेव कुलदीप सर का, कि जो निस्वार्थ भाव से हम सबके लिए पैनल चलाते हैं, हम सबके लिए आते हैं, हम सबकी चिंता करते हैं। लेकिन हम सब अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में बहुत कुछ जानते हुए भी, सुनते हुए भी, लेकिन छोड़ देते हैं। और वो छूट जाता है, बहुत सारे लोगों से छूट जाता है। दूसरों से क्या कहूं, मैं अपने बारे में बताऊं दोस्तों, मैं अपनी जिस जद्दोजहद में लगा हूं, मैं उसमें मैं अपने बहुत सारे काम छोड़ देता हूं, क्योंकि मेरा जो सपना है, मेरा जो गोल है, मेरा उस पे अभी पूरी नजर है, पूरी नजर है, जिसकी वजह से मेरे ये बहुत सारे काम छूट जाते हैं, मेरे अपने जीवन के काम छूट जाते हैं। तो दोस्तों, हमें आपको अपने धैर्य को बना के रखना है, अपने विश्वास को बना के रखना है, क्योंकि हम आगे बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत बड़ा करेंगे दोस्तों। तो बस इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आज की होस्ट हमारी सिद्धा श्रुति मैम, वाह शानदार, बहुत ही शानदार तरीके से आप होस्टिंग कर रही हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं आपको बैक टू होस्ट, आप आइए और आप मंच का संचालन कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। जय जय हरीश, लव यू हरीश। थैंक यू सर, थैंक यू। सही में जो आज हमारे ग्रेट लीडर सुमन सर ने जो रखा था टॉपिक आशा और विश्वास, बहुत ही अच्छा, क्योंकि आज इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग इस गुरुकुल में बने हुए हैं एक साथ। कहीं न कहीं हम लोगों को उम्मीद है कि हरीश तो आएगा, ये सबकी सोचती, आ ही जाएगा ये नहीं सोचती, आएगा। लेकिन कहीं न कहीं ये आशा विश्वास उम्मीद हमारे अंदर था, और तभी कहते हैं ना, सही आदमी के सामने वैसे हम भगवान के सामने झुकते हैं, लेकिन अगर आज सही है
तो भगवान, ये नहीं कह रही मैं कि भगवान हमारे आगे झुकता है, नहीं, समय भगवान पलट देता है, कहीं ना कहीं अच्छा ही होता है। आज की टॉपिक बहुत ही शानदार, आशा और विश्वास। माता रानी से इतना ही कहना चाहूंगी, ये आशा और विश्वास हम सभी के अंदर पूरे कूट कूट के और भी भर दे कि हम लोग इस गुरुकुल में हमेशा आए। और सही में हमारे स्पेशल स्पीच में अभी अरविंद सर, सही में सर इस हैरिज पे हम लोगों ने बहुत विश्वास किया, और जिन्होंने विश्वास नहीं किया बहुत चीज खो चुके हैं। और बीता हुआ समय कभी नहीं आता है, मेरे हिसाब से कभी नहीं आता है, क्योंकि समय अपने हिसाब से चलती है, हमारे हिसाब से समय कभी नहीं चलता है, हम समय के हिसाब से चलते हैं। लेकिन वहीं में अगर कहीं फिसल गए तो हाथ में कुछ भी नहीं, संभल गए तो बहुत कुछ मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं शेयरिंग पार्ट के लिए लेना चाहूंगी एक मातृशक्ति को। कहते हैं नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, अभिमान है, नारी ने ही ये रचा विधान, हमारा शत शत प्रणाम है। मैं इन्हीं दो लाइनें को शायद इनवाइट करना चाहूंगी हमारी ग्रेट मातृशक्ति राखी वर्मा मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है मैम, मोस्ट वेलकम। यस वेलकम मैम। मैम। जी जी मैम, थैंक यू, धन्यवाद मैम। और मैम मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आज आपका होस्टिंग शानदार, और हम सब को मैम प्रेरणा मिल रही है आपके द्वारा, बहुत कुछ सीख रही हूँ मैं आपसे। तो मैं आपको बता सकती हूँ मैम कि मैं आपकी भी फैन हो चुकी हूँ। जैसे हमारे सीमा राजपूत मैम, हमारे प्रिया मैम, हमारे जितने भी हमारी मातृ शक्ति आती है ना, मैं सबसे सीख रही हूँ। और आज जो मेरे जुबान इस गुरुकुल में बोल पा रहा है वो आप सबका देन है। तो मैं सबसे पहले आपको प्रणाम करती हूँ मैम, और प्रणाम करूँगी हमारे कंपनी के रचयिता श्री केरी प्रतापन सर और सीना मैम को, जिनकी एक सोच हम सबका जीवन बदल दिया। और एक सोच जो हमारे अंदर थी, हमारा जो एक सपना था, उसे हमें बाहर लाने का, उसे पूरा करने का मौका मिला। और हम सब सीख रहे हैं आपकी कृपा से। तो मैं सच में मैं शीना मैम को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, और प्रणाम करूंगी इस गुरुकुल में विराजमान हमारे आदरणीय गुरुदेव, हमारे कुलदीप सर और हमारे नरेश नाग सर को मैं प्रणाम करती हूँ। और जितने भी हमारे सर लोग विराजमान हैं और हमारे मातृ शक्ति विराजमान है, उनको प्रणाम करती हूँ। और उसी के साथ में अपने माता पिता को प्रणाम करती हूँ। और महादेव मेरे भोलेनाथ, मैं उनको भूल नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी उनको अपना पिता मान लिया है। तो हर क्षण हर वक्त मेरे मुख से मेरे भोलेनाथ का श्रवण निकलते रहता है। और आज का ट्रेनिंग पार्ट बहुत ही शानदार रहा, पर मैं नेटवर्क की वजह से नहीं सुन पाई ट्रेनिंग पार्ट। पर हर एक किसी का सपना, संघर्ष अगर जब तक नहीं रहेगा ना, तो इंसान निखर के नहीं आ पाएगा। कभी हमने सोचा नहीं था कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ हमारा भी नाम होगा, हमें भी बोला जाएगा कि मैम आज आपका ट्रेनिंग है, आपका होस्टिंग है, आज आपको यह पाठ लेना है और आपको यहाँ मीटिंग में जाना है। कभी सोचते थे कि ऐसा भी हमारा दिन आए, काश हम ऐसा कर सकते, पर हमारा सपना पूरा हुआ। जो हम सोचते थे कि कभी हम नहीं कर पाएंगे कुछ भी, पर हम सबको यहाँ से सीख मिली है, इस गुरुकुल से सीख मिली है। मैं तो धन्य हो गई ऐसा प्लेटफॉर्म पाके। भले आज हमारे कंपनी में परेशानी है, पर कोई बात नहीं, जैसे जीवन में हर इंसान के जीवन में दुख सुख आता ही है, उसी प्रकार है। तो ये भी जल्द चला जाएगा, पर जब हमारा ये सुख आएगा ना, तो बता रही हूँ चांद पे चांद लग जाएगा। और
हम सबको चाहे कितने भी लोग भड़काने की कोशिश करें, हमें अदर कंपनी में लाने के लिए फोर्स करें, पर मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है, हाइरिस है। और इसके सिवा मेरा अभी दूसरा कोई नहीं हो पाएगा, मैं दूसरा नहीं कर पाऊंगी, ना मैं आगे करूंगी। इसी में अगर मेरा भविष्य अगर हाइरिस से जुड़ा है, अगर इसी में मेरा बनेगा तो इसी से बनेगा, इसी से मैं सीख रही हूँ। तो जो मेरा सीखा हुआ जो मुझे मिला है इस गुरुकुल से, मैं कहीं और उसे नहीं वो करूंगी। जहाँ मेरा पाठशाला जहाँ से ज्ञान मिल रहा है, मैं उसी को पूछते रहूंगी। जैसे कि बोलते हैं कि हर धर्म के लोग अपने धर्म में अपने इष्ट देव अपने भगवान की पूजा करते हैं, उसी प्रकार हम सब भी उसी प्रकार पूजा करते हैं और अपने इष्ट अपने भगवान को मानते हैं। तो जो हमारा धर्म है उसे हम निभाने की कोशिश करते हैं। पर इतना बोल सकती हूँ कि आज का ट्रेनिंग बहुत ही खास हुआ होगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा तो सुना, हमारी मैम से थोड़ा बात उनकी सुनी, हमारे सर की ट्रेनिंग थी। और सर का ट्रेनिंग मैं मिस कर गई, सुन नहीं पाई नेटवर्क की वजह से। और कलावती मैम भी इसी वजह से आज जुड़ नहीं पाई। मुझे मैसेज आया था मैम का, मुझे बोली मैम मीटिंग में मैं जुड़ नहीं पा रही हूँ। तो मैंने उनको मैसेज किया कि नेटवर्क इशू है मैम, इधर इधर भी है, पर कोई बात नहीं। हाँ आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ, 2 मिनट रुको, आ रही हूँ। तो तो थैंक यू मैम, धन्यवाद। और आपने मुझे वेलकम किया उसके लिए मैं बहुत खुशी मुझे महसूस हो रही है मैम। वो भी आपसे हम सबको अगर स्वागत वेलकम तरह से बुलाया जाए मैम, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि आपका जो हिम्मत है, आपकी जो जज्बात है मैम, हमको एकदम भा गया है और हम आपके साथ हैं। और हम ये चाहते हैं कि हम आपके ही उसमें लक्ष्य कदम पे चलें। तो आप हम सबको मार्गदर्शन करते रहिएगा मैम। आप मुझे अपना नंबर दे दीजिएगा मैम। मोस्ट वेलकम मैम, आपका स्वागत करती हूँ, कंटिन्यू करिए मैम। बेटा 2 मिनट रुको। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो मैं आपको दिल से इसलिए पहले थैंक्स करूं कि इतना बिजी रहते हुए कि आपके साथ बच्चे पीछे से आवाज दे रहे, फिर भी आपने समय निकाला इस गुरुकुल के लिए, तो बहुत बड़ी बात है मैम। दिल से मैं आपको धन्यवाद थैंक्स करती हूँ। और सही में हम एक दूसरे से ही सीखते हैं। हमारी प्रिया मैम, कलावती मैम, आप, सीमा मैम, जितनी भी मातृशक्ति हैं, मैं किसी एक को नहीं, हर इस मातृशक्ति से हम लोग, खासकर हम मातृशक्ति ही एक दूसरे को देख के आगे बढ़ते हैं। और यही जोश और जज्बा सभी मातृशक्ति में रहे। हम लोग इसी तरह अपनी मंजिल बहुत ही आसानी से एक दूसरे के हाथ पकड़ के आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं आगे इनवाइट करना चाहूंगी, एक शेयरिंग पार्ट और मैम लेना चाहूंगी। मैम नेक्स्ट निखिल मेहता सर को इनवाइट कीजिए, अगर कंफर्ट जोन में है तो। मैंने उनको अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया है। ओके सर, ओके ओके। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी ग्रेट लीडर निखिल मेहता सर। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है सर, मोस्ट वेलकम। मेहता जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है, आपके माइक को टच कीजिए, इजीली आप अनम्यूट हो जाएंगे। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही तो हैंड राइज कर दीजिए सर। शायद निखिल मेहता जी कंफर्ट जोन में नहीं है। तो मैम प्रताप मोहंती सर बने हुए हैं। जी थैंक यू सर। और मैं इनवाइट करना चाहूंगी ग्रेट लीडर जो हमेशा पैनल पे इस गुरुकुल को भी अपने आप को समर्पण किया। तो मैं ग्रेट लीडर को इनवाइट करना चाहूंगी प्रताप ठीक है। महंत है सर। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर। बहुत वेलकम बहुत सर, धन्यवाद वेलकम। मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। गुरुकुल में 2 शब्द बोलने का मौका मिला। सभी गुरुओं को नमन, सभी मातृशक्ति को नमन। क्योंकि
मैं 2 दिन नहीं आ पा रहा था, मेरा नेटवर्क इशू था, मोबाइल का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। मुझे 2 दिन लगा कि मैं दुनिया से कहाँ पे हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, मैं अटेंड नहीं कर पाया। इसलिए सॉरी, क्योंकि कभी कभी साथ नहीं देता है नेटवर्क, तो कभी कभी साथ नहीं देता है मोबाइल। तो जब भी विषम परिस्थिति में हम थे, अभी अच्छा दिन आ गया, जो कि अच्छा ही दिन आ गया। दिवाली हमारे लिए उजाला लेके आ रहा है। जो भी सुन रहे हैं अभी पैनल पे, कुलदीप सर भी बोल रहे हैं, और जितने भी हमारे गुरु बने हुए सभी लोग के मन में अभी जिस तरह लड्डू फूट रहा है कि हमारा हाई रिच कैम बैक, ऑलरेडी आ गया। हाई रिच किधर नहीं गया था, हर दिन ही हमारे साथ था। ऐसा एक कंसेप्ट मुझे इसीलिए अच्छा लग रहा है, जो कि जिस दिन में देखा पर वीक, 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन डेट आ रहा है। मुझे लगा कि कंपनी 100% से सही रास्ता पे है, इसीलिए डेट पे डेट आ रहा है। जितने भी केस हो रहा था 3 महीना 1 साल के बाद डेट आता है, लेकिन हमारा हाई रिस्क का डेट 10 दिन 15 दिन, 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर आ रहा था। और अभी सब कुछ रेडी हो गया है, हम लोग फिर एक हो जाएंगे इसी पैनल पे, इसी गुरुकुल में। तो आगे बढ़ेंगे, अभी से फिर हम शुरू करेंगे, फिर हम जीरो से फिर हीरो बन जाएंगे। तो इतना ही बोलूंगा मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, 2 शब्द बोलने के मौका मिला। दिल गार्डन गार्डन हो जाता है 2 शब्द बोलने के लिए। कभी मौका आएगा, कभी मौका आएगा, अभी मौका आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, 2 शब्द बोलने का मौका मिला। अब मैम। थैंक यू सर। और सही में हम सभी एक साथ हैरिच में हैं, थे भी, है भी, और हमेशा रहेंगे भी। तो चलिए मैं आगे, सर क्लोजिंग पार्ट ले क्या या शेयरिंग ले? मैम एक शेयरिंग और लेना है। मेरे ही नाम राशि के हमारे लीडर बने हुए हैं, उनका परिचय लीजिए मैम। शायद आपके नाम निकल चुके हैं, निकल हो चुके चुके हैं हैं सर? शायद। कुलदीप होरो नाम से बने हुए थे। जी मैम राघव सर को ले लीजिए। जी सर, जी सर। तो चलिए मैं ग्रेट लीडर, जिनके कहते हैं ना, उनके गले में, कंठ में कौन, बिल्कुल सरस्वती का ही वास है। और सर की वाणी बहुत ही, जैसे सर की कोई भी गीत सॉन्ग होता है, गाना होता है, उसमें आप डूब जाओगे, क्योंकि उनके गले में एक सरस्वती का बिल्कुल वास है। और उन्होंने इस चीज को, सरस्वती माँ को अपने दिल से माना है। तो मैं ऐसे ग्रेट इनवाइट करना चाहूंगी जो हमारे बीच है, राघव कर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू मैम, वेलकम सर, थैंक यू दीदी जी, वेलकम। वेलकम थैंक यू सर, सर, वेलकम। थैंक यू। सभी को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। आदरणीय केडी प्रतापन सर, सीना मैम को प्रणाम करते हुए, पैनल पे बने हुए हमारे तमाम गुरुदेवों को मैं प्रणाम करता हूँ, और प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे पैनल पे बुलाया जाता है, और गीत के माध्यम से आइए उस परम शक्ति, परम सत्ता को याद करते हैं। प्यारा सा गीत आप सभी के बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने राह पर चलना। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने कि राह पर चलना। कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना। कपट कर्म चोरी बेईमानी
और हिंसा से हमको बचाना। नाली का बन जाऊं न पानी, नाली का बन जाऊं न पानी, निर्मल गंगा जल ही बनाना हो। अपनी निगाह में हमें रखना, हमें रखना, तेरी पनाह में हमें रखना। सीखे हमने एक राह पर चलना, क्षमावान कोई तुझसा नहीं, अरे मुझसा नहीं कोई अपराधी। क्षमावान कोई तुझसा नहीं, अरे मुझसा नहीं कोई अपराधी। पुण्य की नगरी में भी मैंने, पुण्य की नगरी में भी मैंने पापों की गठरी ही बांधी हो। करुणा की छाव में हमें रखना, तेरी पनाह में हमें रखना। सीखे हम नेक राह पर चलना, तेरी पनाह में हमें रखना। सीखे हम नेक राह पर चलना। जय श्री राम, जय हरिज, जय जय गुरुकुल। वेलकम दीदी जी, वेलकम। थैंक यू सर। बहुत ही शानदार। इसी तरह माँ सरस्वती आपके पास वास करे और हम लोगों को आप आनंदित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आगे इनवाइट करना चाहूंगी क्लोजिंग पार्ट के लिए। इनवाइट करने से पहले वो ग्रेट लीडर जो शुरू से ही इस गुरुकुल को तो दिया ही है, लेकिन एक सच्चाई और ईमानदारी से इस गुरुकुल को समय दिया है। लेकिन उनको इनवाइट करने से पहले मैं उनके लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगी। जिनके इरादे हैं फौलाद होते हैं, जिनके इरादे फौलाद होते हैं, वह राह के पत्थर भी मोम बना देते हैं। जिसे खुद पर हो यकीन, वो किस्मत को भी बदल देते हैं। मैं इन्हीं 2 लाइनों के साथ इनवाइट करना चाहूंगी हमारे ग्रेट लीडर आरपी भास्कर सर, टीकमगढ़ एमपी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है सर। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इस गुरुकुल में उपस्थित हमारे सभी ग्रेट सम्मानीय साथी, गुरुजन, मात शक्ति, पुरुष शक्ति, रात की वेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत बंदन करता हूं, सभी को नमन बंदन करता हूं। और जिनकी वजह से हम प्रतिदिन एक सॉन्ग के साथ में, एक ऊर्जा के साथ में, अपनी बाड़ी के साथ में सभी एक मंच पर रहते, ऐसी युगल जोड़ी हमारे केडी प्रतापन सर और श्रीराना मैम को बारंबार नमन बंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, आज का होस्टिंग की बात करूं तो साथियों, केवल आज का नहीं, जब से भी इस मंच पर उपस्थित हुए हैं हमारे ग्रेट श्रद्धा सूते मैम, तो वाकई में साथियों लाजवाब, मधुर वाणी और एक शब्द
हर किसी के पास ऐसा होता है, एक सोच हर किसी के पास अलग से होती है, एक विचार अपना अपना अलग होता है। लेकिन आज का होस्टिंग करती हमारी सिद्धा सुती मैम का वो शब्द जब सुनाई देता है, सही में बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से गुरुमंच को सजाती हैं। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं मैम आपका कि आप बधाई के पात्र हैं। आप जैसी मातृशक्ति इस मंच पर हैं तो हमें कोई भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि आप सभी मातृशक्तियों से ही हम सभी का हौसला यहाँ पर बढ़ा है। और आगे बात रखूं तो आज का ट्रेनिंग की बात करूं तो हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर हमारे नामा राशि राजेंद्र सुमन सर, स्टेट कोर मेंबर फ्रॉम सागर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। सर आप आए और अपनी बाड़ी को रखा और आपने उस कहानी के माध्यम से बहुत कुछ सिखा दिया। उस कहानी में एक एक पिता और बच्चे का कहानी, वाओ ग्रेट। उस कहानी के माध्यम से हमारा उसके अंदर क्या क्या समाहित है, उसके अंदर हमारा निष्ठावान होना, धैर्य के साथ अपने भविष्य की तैयारी करना और बड़े बड़े सपनों को अपनी मेहनत के द्वारा देखना। इस तरीके से जो आज का ट्रेनिंग का पार्ट रखा और एक पिता की मेहनत बच्चे ने जीवन में एक अनोखा पैगाम दिया और वो पिता के आंसू गम के नहीं खुशी के जब छल के, तो यही सोचने पर मजबूर हो जाता। साथियों, ये आंसू जो हमारे खुशी के होते हैं, ये अभी आज का जो कहानी का माध्यम है और जो आज हमारा ट्रेनिंग, ये अभी हम कुछ ही क्षणों बाद एक बड़े मंच पर जब हम सभी लीडर एकत्रित होंगे तो अपनी अपनी कहानी मजबूर होना पड़ेगा सुनाने के लिए, क्योंकि कितनी विडंबनाओं से ये 2 साल का जो जहर भरा समय देखा है ना, हम सभी को मालूम है किस किस तरीके से किसने किसके साथ कैसे क्या व्यवहार किया, कितनी बातों किस किस का सुना, क्या क्या हुआ। ये अभी मंच पर सभी लीडर आगे चल के बोलने वाले हैं। आज कहानी के माध्यम से हमें मिला, लेकिन धैर्य बने रहो। बच्चा धैर्य के साथ में पढ़ाई करता रहा और बहुत कुछ बड़ा नाम करने के बाद माता पिता का और सभी का नाम रोशन किया। ऐसी कहानी को सोच करके हमारे ग्रेट राजेंद्र सुमन सर को बारंबार बधाई देता हूं कि सर आप वाकई में बहुत अच्छा पैनल पर आज मीटिंग लेकर के आए और आपकी बातों से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। साथियों, इसी बीच स्पेशल स्पीच में हमारे आदरणीय अरविंद कुमार चतुर्वेदी सर आए और उन्होंने अपनी बातों को रखा। बहुत ही सुंदर आवाज के साथ में वो बहुत कुछ मंच पर बोल के गए कि ये कारनामा भी बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। और शेयरिंग पार्ट में हमारी मातृशक्ति राखी वर्मा मैम मंच पर आती हैं और एक उनका जज्बा, एक हौसला, एक सोच, एक ईमानदारी देखिए साथियों। घर परिवार का बिजी शेड्यूल होते हुए भी बच्चों के साथ में फिर भी समय देने का तरीका और अपना ईमानदारी से साथ देना गुरुमंच के लिए, गुरुकुल के लिए सीखें तो राखी वर्मा मैम से सीखें।
और फिर हमारे मंच पर उपस्थित हमारे राघव सर आते हैं और एक मंच को संगीतमयी माहौल बना करके सुशोभित करते हैं। अपनी पनाह में हमें रखना। वाह, ग्रेट सर, ग्रेट, क्या बुलंद आवाज। साथियों, इस मंच पर जितने भी हमारे लीडर हैं, एक से बढ़कर एक हैं। सभी के साथ अपना अपना हुनर होता है। हमारे ग्रेट ग्रेट मैम कलावती मैम और भी साथी हमारे इस मंच पर आए और उन्होंने अपनी बाड़ी को रखा। समय को देखते हुए साथियों, आज की ट्रेनिंग का बस 2 शब्दों के साथ में अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। बच्चे ने जो परिश्रम किया, तो परिश्रम पर बात आती है साथियों, छोटा सा बोलना चाहेंगे कि परिश्रम का फल मीठा होता है, ये हम सभी ने सुना है। लेकिन उस परिश्रम का फल जो मीठा होता है, उस पर्दे के पीछे क्या है और पर्दे के बाहर क्या है, उस चीज को समझना पड़ेगा। परिश्रम का फल मीठा तो होता है, लेकिन उसके साथ में एक कड़ी मेहनत भी होती है, एक लगन भी होती है, कुछ प्रयास भी होते हैं, तब जाके वो परिणाम हमारा संतोषजनक सुखी रूप में हमें प्राप्त होता है। ये कहावत केवल कहावत नहीं है। परिश्रम का फल मीठा होता है, ये हम एक लाइन का सुविचार कहीं पर लिखा होता है, उसको पढ़ लेते हैं, लेकिन उस परिश्रम का फल मीठा होता है, उसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। आज हम गुरुकुल में कितने लीडर शुरुआत से आए और कितने क्या हुआ, ये बोलने की बात नहीं, और कितने लीडर मातृशक्ति पुरुषशक्ति परिश्रम कर रहे हैं, कितना आपका परिश्रम ईमानदारी से है, तो ये समझने और सोचने की आवश्यकता है। और मेहनत के बाद हमारा जो परिणाम निकलता है, तो उस सुख को देखिए, और एक बिना मेहनत के जो परिणाम निकलता है, उस सुख को देखिए, किसमें संतोष नजर आता है, किसमें वो भावनाएं पैदा होती हैं जो हमारे मन को प्रसन्न करती हैं। तो आत्मविश्वास और आत्मसम्मान, ये हमें तभी मिल पाती है जब हमारे अंदर एक सामर्थ्य हो, हम अपने सभी साथियों से सीखने की जिज्ञासा रखते हो, वो बुद्धि रखते हो, तभी हमें सफलता की कुंजी जो कहते हैं, वो हमें प्राप्त होती है। किससे? परिश्रम से। तो परिश्रम हमें करने की बराबर इस जीवन में आवश्यकता है, तभी हम इस कहावत का सही रूप समझ पाएंगे। और आज का ट्रेनिंग का पार्ट बहुत ही अति सुंदर, क्योंकि परिश्रम का फल मीठा होता है। तो बच्चे ने परिश्रम किया और उसका मीठा फल जो है वो पूरे परिवार को और सभी जगह उसकी सुगंध सभी को मिली। इस प्रकार से हम परिश्रम करते हुए धैर्य बना करके थोड़ा सा और समय एक मंच पर सभी के आंसू गम के नहीं खुशी के निकलने वाले हैं, और वहां पर बात को बिल्कुल नए अंदाज में आंसुओं के साथ में निकालने पर मजबूर हो जाएंगे कि 2 साल के अंदर कैसा कैसा हमारे साथ में व्यवहार हुआ और कैसा कैसा हमने समय को निकाला है। सो परमात्मा हमारे साथ में है, हम अच्छा करेंगे अच्छा होगा, अच्छा सब कुछ होता जा रहा है और अच्छा ही होने वाला है। इसी के साथ में मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं, और हमारे बड़े भैया जिनकी वजह से हम यहाँ पर इस पैनल को गति प्रदान कर पा रहे हैं, तो ऐसे ही बड़े भैया का साथ आगे चल करके भी हमें सबको मिलता रहेगा, क्योंकि सोच बहुत जबरदस्त सोच है। सो प्रणाम करता हूं सर आपको,
और अपनी बाड़ी को ही विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। जय जय हरीश, लव यू हरीश, ग्रेट ग्रेट। श्रद्धा सूती मैम, प्लीज वेलकम है आपका, हृदय से आभार प्रकट करता हूँ आप सभी का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और सही में किसी भी मंजिल को पाने के लिए, हर चीज को पाने के लिए परिश्रम तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो जब तक नहीं करेंगे हमें अच्छी मंजिल या जो मेरे सपने हैं, मेरे ख्वाब है, वो पूरे नहीं होंगे। तो परिश्रम तो करना पड़ेगा। बहुत ही शानदार सर आपकी क्लोजिंग पार्ट। और सही में बड़े भैया यानी हमारे गुरुदेव कुलदीप सर, अगर वो है तो हम और आप इस गुरुकुल में हैं। हमारे ग्रेट गुरु नाग सर है तो हम और आप एक साथ इस गुरुकुल में बने हुए हैं। तो इन दोनों के लिए तो सही में मैं भी स्पेशली इन दोनों को मैं चरण वंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आगे इनवाइट करना चाहूंगी आशीष वचन के लिए, जिन्होंने हमें और आपको इस गुरुकुल में रखा एक साथ, जहां हम और आप बिखर गए थे, मोती की माला की तरह बनाया हमें और आपका एक साथ रखा। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपने गेस्ट लगाया होगा तो बिल्कुल सही लगाया होगा, हमारे आदरणीय कुलदीप सर। लेकिन मैं उनको इनवाइट करने से पहले 2 लाइन बोलना चाहूंगी। ख्वाबों है सफर का, ख्वाबों है सफर का, मंजिल की तलाश है, हौसला बुलंद है और राहों में रोशनी ही की आस है, रोशनी की ही आस है। मैं इन्हीं 2 लाइनों के साथ इनवाइट करना चाहूंगी हम सभी के गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सर। वेलकम गुरुदेव, वेलकम, स्वागत है थैंक यू सो गुरुदेव। मच मैम, थैंक यू सो मच। और साथियों, नाग सर के होते हुए मैं कभी भी नहीं आता हूँ, पर आज मैं नहीं आता तो शायद हमारे राजेंद्र सर के साथ अन्याय हो जाता, क्योंकि आज उनके त्याग को, उनकी तपस्या को आप सभी के बीच में नहीं रखा गया, तो एक नेक दिल इंसान के प्रति गलती से हो पर हमसे भी अन्याय हो जाएगा। तो नाग सर से भी मैं निवेदन करूंगा कि सर आप 2 मिनट के लिए आएंगे, पर आएंगे जरूर, क्योंकि जब तक आपके चेहरे की मुस्कुराहट को हम नहीं देखते हैं सर, तो हमारे अंदर ऐसा लगता है जैसे आज बैटरी चार्ज नहीं हुई। तो मैं मेरी बात रखता हूँ साथियों। सर्वप्रथम तो परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन, साथ ही साथ हमारे संस्था के संस्थापक मिस्टर केडी प्रतापन एंड सरीना प्रतापन मैम को कोटि कोटि नमन वंदन। और साथियों, ये गुरुकुल अगर बना है तो आप लोगों की बदौलत बना है, इसलिए सभी मातृशक्तियों को और सभी मेरे पुरुष साथियों को कोटि कोटि नमन। और साथियों, आज व्यक्ति और व्यक्तित्व में अंतर मैं रखना चाहूंगा आप लोगों के बीच में, और लीडर में भी अंतर आज आप लोगों को समझ में आएगा कि एक व्यक्ति व्यक्ति विशेष कैसे बनता है, उसके व्यक्तित्व से। और साथ में जब वो पैसे से शिक्षक हो तो आपको गुरु का महत्व भी आज समझ में आने वाला है, क्योंकि ये त्याग, ये तपस्या एक शिक्षक ही कर सकता है। साथियों, मैं अगर आप लोगों में से किसी का भी हैंड राइज करके एक सवाल करूं तो मेरे सवाल का जवाब देंगे आप लोग? एनीबडी, कोई भी कोहोस्ट में से बताए मुझको। चलो साथियों, कोई बात नहीं। साथियों, जी भास्कर सर, मेरा सवाल है सर, अगर आप और आपके जीवन साथी में से किसी एक की लाइफ के बारे में आपको मालूम पड़ता है, या आपकी वाइफ को मालूम पड़ता है कि हमारे दोनों में से किसी एक का जीवन बिल्कुल खतरे में है और आखिरी पल में है, तो आप वहां पर क्या करेंगे सर? भास्कर सर। उस पर जी सर, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू।
सर ऐसी परिस्थिति में उस परिस्थिति से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। जो भी कठिनाई आएगी उसमें अपना पूरा साथ देने का समय रहेगा वो। सर ऊपर वाला आपके पूरे ऑप्शन बंद कर देता है कि आप ही उसका जीवन बता सकते हैं अपने जीवन को दांव पर लगाकर। उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? परिस्थिति में सर अपना सबसे पहले तो सही मायने में कहा जाए तो अपना खुद का जीवन देखेंगे। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। सही मायने। और जी सर, जी जी, बिल्कुल सटीक और सही आंसर दिया है सर। 99% यही आंसर आता है इसका। तो मेरी बातों को कोई भी अन्यथा ना ले, क्योंकि मैं एक इंसान को और एक व्यक्तित्व को आप लोगों के बीच में आज पेश कर रहा हूँ। साथियों, आज मैं कोई सुमन सर की तारीफ नहीं कर रहा हूँ और मैं उनके बारे में कोई विशेष बातें नहीं रख रहा हूँ। आज हमारे राजेंद्र सर, जब उनको डॉक्टरों के माध्यम से ये मालूम पड़ा कि उनकी वाइफ की दोनों किडनी फेल है, मतलब बचने का कोई चांस नहीं, ऐसी परिस्थिति में अगर वो ये सोचते कि घर में मैं इकलौता कमाने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे बच्चों की एजुकेशन चल रही है, मेरे बच्चों का जीवन मुझको सेट करना है, तो वो इतना कठोर और इतना कठिन निर्णय नहीं ले। लेकिन एक शिक्षक है, लोगों को शिक्षा देते हैं, ज्ञान का दान करते हैं, तो ये उम्मीद मैं सिर्फ उन्हीं से कर सकता हूँ। और जो शिक्षक हमारे बीच में है उनकी भी सेम कंडीशन है। हमारे भास्कर सर ने आज जो आंसर दिया है वो एक प्रैक्टिकल आंसर दिया है, लेकिन अगर ये सिचुएशन उनके साथ भी बीतती तो ये मैं मुझको भरोसा है कि हमारे भास्कर सर का भी वही निर्णय होता जो हमारे राजेंद्र सुमन सर का हुआ। तो साथियों, जब ये परिस्थिति हमारे राजेंद्र सर को मालूम पड़ी, उन्होंने क्षणिक मात्र भी देर ना करते हुए सीधे गुजरात का रुख पकड़ा और अपनी सब जांचें करवाई, क्योंकि किडनी ऐसे ही नहीं एक दूसरे को दी जाती, काफी जांचों से गुजरना पड़ता है। जब सब चीजें मैच करती हैं, जब किडनी का आदान प्रदान हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। और ऊपर वाले का संयोग भी देखिए कि उनको किसी बाहरी व्यक्ति के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा किडनी के लिए, उनका ही सब कुछ मैच हुआ। उन्होंने अपनी ही किडनी अपने लाइफ पार्टनर को डोनेट की। साथियों, आज हमारे सनातन धर्म में जब 7 फेरे होते हैं, कुछ कस्में खाई जाती हैं, आप सभी को मालूम है। और उन कस्मों का महत्व हमारे कितने साथी समझ पाए हैं आज तक, ये भी आप सबको मालूम है, मुझको बताने की जरूरत नहीं है। आज पीठ घूमती है, वहीं आदमी अपना रंग बदल देता है। लेकिन इस आधुनिक दौर में चाहते तो पैसा फेंक कर भी किडनी ले सकते थे। आज किडनी डोनेटर बहुत है साथियों, कोई मजबूरी बस देता है, कोई आर्थिक तंगी से देता है। लेकिन उन्होंने जो निर्णय लिया कि जब मैं देने को तैयार हूं, मैं सब जांचे से गुजरूंगा और मैं ही क्यों ना किडनी दान दूं। और साथियों, ये वाकई ही एक सराहनीय काम है। आज इसके लिए भी हिम्मत चाहिए, और वो काम हमारे सुमन सर ने किया। हेड्स ऑफ यू सुमन सर, वाकई ही आपकी महानता सराहनीय है, जिसको कोई सराह ही नहीं सकता। हम कितनी भी बातें कर ले, लेकिन आपकी इस त्याग को, आपकी इस तपस्या को, और आपने जो एक सच्चे जीवन साथी होने का फर्ज निभाया है, उसको ग्रेट ग्रेट सल्यूट है सर। नहीं तो आज के दौर में जहां से हम नाम कमाते हैं,
जहां से हम पैसा कमाते हैं। कुछ साथी हमारे ऐसे भी हैं कि ना तो अपनी उम्र का लिहाज करते हैं, ना ही अपने पद का लिहाज करते हैं, और ना ही इंसानियत का लिहाज करते हैं। आज बहुत से साथी ऐसे हैं आपके और हमारे बीच में। आप नजर दौड़ाओ, एक ढूंढोगे 10 मिलेंगे। लेकिन आज ऐसे भी साथी हैं हमारे जो किस किस के ताने नहीं सुन रहे हैं, किस किस की बातें नहीं सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ अडिग हैं, हाइरिच के प्रति पूर्णतः समर्पित है। ऐसे भी साथी हैं हमारे। और ऐसे भी साथी हैं कि जो आज उनको, मेरे को नहीं लगता कि किसी भी चीज की परेशानी है, किसी भी चीज की तंगी है, क्योंकि रिटायर पर्सन है और रिटायर भी एक बहुत अच्छी पोस्ट से हुए हैं। चाहे तो हर महीने, पूरे महीने अगर 2-2 या 4-4 आदमी को भी डेली खाना खिलाए ना एक समय भी, तो शायद उनकी तनख्वाह या उनकी पेंशन कम नहीं पड़ेगी। हाईरिच के गुण गाते हुए आज कहाँ कहाँ नहीं भटके हैं, कितने कॉन्सेप्ट में नहीं ज्वाइन किए हैं। ऐसे भी साथी हैं। तो आज सबसे पहले तो हमको साथियों ये अंतर समझने की जरूरत कि आज हम कहते हैं कि हमारे खून में हाई रीच है, हमारी नस नस में हाई रीच है, और हम पीठ पीछे काम क्या करते हैं कि दूसरे कॉन्सेप्ट को लिया, वहां 4 दिन गए, फिर दूसरे कॉन्सेप्ट को लिया, वहां 4 दिन गए। ना तो हम उन साथियों के साथ न्याय कर पाते हैं जो हमारे साथ ज्वाइन होते हैं, चाहे वो न्यू पर्सन हो चाहे पुराने साथी हो आप, और ना ही अपने आप के साथ। तो साथियों, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम दूसरों को तो बेवकूफ बना रहे हैं, साथ ही साथ अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं कि नहीं, मैं यहां से पैसे कमा लूंगा, मैं यहां से पैसे कमा लूंगा। लेकिन वही कहावत यहाँ फिट होती है कि 4 कोस चले और जब मुड़कर देखा तो 2 कदम भी आगे नहीं बढ़े। तो ऐसी अंधी दौड़ का क्या मतलब है कि ना तो नाम है, ना मान है, ना सम्मान है, और लोगों की नजरों में अलग गिर रहे हैं हम। साथियों, हमको सिर्फ हमारे जीवन पर अधिकार है। अगर हकीकत आप लोग समझना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन पर हमारा अधिकार है। इसको हम सुधारें या इसको अपन गंवा दें, ये अधिकार आपके हाथ में है तो आपके जीवन का है, मेरे हाथ में है तो मेरे जीवन का है। तो जब चंद सांसें हम उधार की लेकर जिंदा हैं, क्योंकि सांसें भी हमको परमपिता परमेश्वर ने दी हैं, हमारे खुद के द्वारा निर्मित नहीं की गई हैं ये। हमारे द्वारा निर्मित क्या किए जाते हैं? हमारे कर्म, कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, हमारे कर्मों से लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये महत्वपूर्ण। साथियों, पैसा, जैसा कि मेरे मुंह से आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि पैसा हाथों का मैल होता है, और हकीकत है साथी, आप में परिश्रम करने की ताकत होना, आप में परिश्रम करने की इच्छा शक्ति होना, और उस परिश्रम करने की इच्छा शक्ति के साथ साथ आप में लगन होना, तो जीवन में आप पैसे के पीछे नहीं दौड़ेंगे, पैसा आपके पीछे दौड़ेगा। और इंसान वही है जो अपने पीछे पैसे को दौड़ाए, न कि खुद पैसे के पीछे पागल होकर दौड़े। साथियों, आज हमारे राजेंद्र सर के व्यक्तित्व को हम देखते हैं तो हम लोगों को काफी शिक्षा मिलती है। आज उनके भी अपलाइन रहे हैं, वो भी किसी के अपलाइन रहे हैं, और हर अपलाइन की एक इच्छा रहती है कि मैं कम से कम अपने टीम मेंबरों में इतना गुण तो डाल दूं
कि वो मेरे नक्शे कदम पर नहीं भी चले, पर एक इंसान बनकर चले। हमारे भास्कर से जब भी आते हैं, क्योंकि वो भी पेशे से शिक्षक है, इसलिए उनकी बातें भी आप सबको बहुत अच्छी लगती है। और सबसे बड़ी बात, बिना लाग लपेट के वो अपनी बातें रखते हैं। और एक शिक्षक के यही गुण रहते हैं, यही कर्तव्य रहते हैं, क्योंकि एक का भविष्य शिक्षक के हाथ में नहीं रहता साथियों, लाखों लोगों का भविष्य एक शिक्षक के हाथ में रहता है। क्योंकि आज के दौर में बच्चा पेरेंट्स से इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना एक शिक्षक से इफेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स उनको जो भी समझाएंगे, उनको ये लगेगा कि शायद ये चीजें इनकी अधूरी रह गई हैं, इसलिए ये इच्छा ये हमारे द्वारा पूरी करना चाहते हैं। कोई भी परिवार उठाकर देख लो सर, आप अपने खुद के परिवार में झांक कर देखो, ये चीज महसूस हुई होगी आप। और उसका शिक्षक उसका आइडियल रहता है। तो यहाँ से शिक्षक की जवाबदारी, जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ती है। क्यों? क्योंकि अगर एक शिक्षक विद्यार्थी का आइडियल है तो उसको कैसा महान होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण। तो मैं भी ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि नागसर को जब तक नहीं सुनेंगे मुझको भी अच्छा नहीं लगता, आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। और राजेंद्र सर, वाकई ग्रेट सैल्यूट है आपकी महानता को और आपके अपने जीवन साथी के प्रति आपके समर्पण को। हेड्स ऑफ यू सर, हेड्स ऑफ यू। मोस्ट वेलकम मैम, आप आए और आगे गति प्रदान करें और नाग सर को इनवाइट कीजिएगा मैम। जी सर, जी सर। सही में सर, मैं पूरी मातृशक्ति और इस गुरुकुल की तरफ से, अपने तरफ से मैं सुमन सर आपको सही में मैं सैल्यूट करती हूँ। एक जीवन सैनिक के बारे में सोचना, पैसे से तो सभी खड़े रहते हैं, सभी अपनी फैमिली के लिए रहता है, लेकिन एक अंग से सर सही में वाकई ये तारीफ नहीं, ये आपका बड़प्पन है और आपने अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया सर। सर सही में सैल्यूट है सर आपको। और मैं आगे इनवाइट करना चाहूंगी हमारे गुरुदेव के भी गुरुदेव, महागुरुदेव, यानी आदरणीय हमारे श्री नरेश कुमार नाग सर। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है सर। नाग सर, आप कंफर्ट जोन में हैं तो मोस्ट वेलकम सर। बेशक 2 मिनट के लिए आए, पर आए जरूर सर। नाग सर, मेरी आवाज आ रही है आप तक? शायद या तो वेलकम गुरुदेव, नेटवर्क इशू वेलकम। है और या फिर सर को कॉल भी बहुत परेशान करते हैं। कोई बात नहीं मैम, 2 मिनट के लिए भास्कर सर को इनवाइट कर लीजिए दोबारा से आज। जी सर, जी सर। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे ग्रेट लीडर आदरणीय आरपी भास्कर सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो वेलकम सर, मच वेलकम। दोबारा 2 शब्द रखने के लिए। और मैं आप सभी से माफी चाहूंगा कि ये हमारा जो लास्ट में होता है, हमारे गुरु नरेश नाग सर आते हैं तो उनकी जगह पे आज मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सभी आप सभी का आभारी हूँ। और आज का ट्रेनिंग का पार्ट, होस्टिंग का पार्ट और सभी माँ शक्ति पुरुष शक्ति सभी को नमन बंदन करता हूँ। और आज जो अभी हमारे बड़े भैया के द्वारा जो राजेंद्र सुमन के बारे में बताया गया, वाकई में ग्रेट है सर, आप बहुत ही ग्रेट हैं। ये जीवन जो हमारा होता है वो वाकई में आपने जीवन जीने का एक बहुत बड़ा
राज बताया, और ये जो मैं अभी बोल गया ये भी सही है, क्योंकि उस चीज को सिचुएशन अलग होती है। जहां तक हमारा हृदय से संबंध जुड़ा होना चाहिए, पत्नी हो, बच्चे हो, माँ बाप हो, हमारा मित्र हो, और हृदय से यदि हमारा संपर्क वाकई में जुड़ा है, तो जो आज हमारे राजेंद्र सुमन ने अपना ये जीवन का जो अपना वर्चस्व दिखाया, ये बिल्कुल सत्य है कि यदि हृदय से जुड़ा है वहां पर व्यक्ति पीछे नहीं हटेगा, वो अपना सब कुछ देने के लिए निछावर कर सकता है, अपना जीवन दांव पे लगा सकता है। ये बात अभी हमारे बड़े भैया कुलदीप सर बोल के गए हैं, बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये सिचुएशन पे काम करता है कि हृदय से जुड़ा हुआ संबंध होना चाहिए। वो हमारी पत्नी क्या, माता पिता क्या, किसी के भी साथ हो सकता है, हमारा भाई दोस्त कोई भी हो सकता है। यदि हृदय से जुड़ा है, हमारे साथ में ईमानदारी से वो लगा है, तो किसी के साथ में हम अपना जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में समय को देखते हुए सभी का आभार प्रकट करता हूँ, नमन बंदन करता हूँ। और आज हमें एक सीख मिली है कि ऐसे भी हमारे गुरुकुल में महान मूर्ति, महान जीवन, और जिनको क्या बोले, ऐसे महान योद्धा हमारे इस गुरुकुल में विराजमान हैं, और हमारे साथी हैं, हमारे हैरिचन हैं, जिन्होंने एक बड़ा कारनामा हम सभी के बीच रखा कि इतना बड़ा अपने जीवन संगनी के साथ में उन्होंने अपना सोच किस तरीके से, साथियों, सोचने पर हम मजबूर होते हैं। सो वाओ, ग्रेट है सर, आप ग्रेट हैं, और बेस्ट ऑफ लक। हम सब, आप सबको परमात्मा साथ देते रहें, हम सभी का ऐसे ही जीवन में सुखमय जीवन निकले। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ में मैं फिर से एक बार हृदय से वेलकम करता हूँ हमारे सिद्धा सूती मैम को, कि आगे गति प्रदान करते हुए और समय को देखते हुए आगे अपने हिसाब से जारी रखें गुरुकुल को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। और सही में फिर से सुमन सर, ग्रेट सैल्यूट सर। ऐसा विचारों के धनी, सही में एक सच्चे हैरिचन भी। भास्कर सर ने बिल्कुल सही कहा है कि आप हमारे साथ इस गुरुकुल में हो और हम आपकी वाणी सुनते हैं सर, हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है सर। ग्रेट सर। तो चलिए, मैं अगर मेरी वाणी से किन्हीं को भी ठेस पहुंची हो तो मैं माफी चाहती हूँ। और हम लोग एक बार सुबह फिर मिलते हैं इसी लिंक पे 6:55 पे, इसी गुरुकुल में एक साथ मिलते हैं। जय हरित, जय जय हरित। सर सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे सर। जय जय हरि, जय जय हरि, जय जय हरि। जय हरि, जय जय हरि, जय जिंदा है हमारे हरि, जय हरि। जय हरीश। जय हरि।